जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। आज की डिजिटल दुनिया में ना एक ऐसा खतरा छिपा है जो हर दिन और बड़ा होता जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साइबर अपराध की। तो चलिए आज कुछ हाल के आंकड़ों से इसकी जो चौंकाने वाली सच्चाई है उसे समझने की कोशिश करते हैं। जरा स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 20,41,360 और उससे भी ज्यादा। अब ये कोई किसी शहर की आबादी नहीं है, ना ही किसी कंपनी का मुनाफा। तो फिर ये नंबर आखिर है क्या? क्या दिखाता है ये? तो दोस्तों, ये वो आंकड़ा है जो भारत में सिर्फ साल 2024 में रिपोर्ट हुई साइबर सिक्योरिटी की घटनाओं की संख्या को दिखाता है। और ये डेटा दिया है भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी CERTN ने। मतलब ये दिखाता है कि खतरा कितना कितना बड़ा और बिल्कुल असली है। ये आंकड़े देखकर तो कोई भी चौंक जाए, है ना? लेकिन सवाल ये उठता है कि असल में ये साइबर अपराध होता क्या है। चलिए पहले इसकी परिभाषा को ही समझ लेते हैं। अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहें ना, तो साइबर अपराध कोई भी ऐसा क्रिमिनल काम है जिसमें डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ हो। मतलब निशाना कोई भी हो सकता है, कोई आम इंसान, कोई कंपनी या कोई संस्था। अगर किसी क्राइम में कंप्यूटर, इंटरनेट या मोबाइल फोन शामिल है तो बस समझ लीजिए वो साइबर अपराध है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अपराधी इन हमलों को अंजाम कैसे देते हैं। वो कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं जो उनके लिए एक तरह से हथियार बन जाते हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि अपराधी उन्हीं प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करते हैं जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं। सोशल मीडिया, ईमेल, चैट रूम्स, ये सब। इसके अलावा वे नकली वेबसाइटों और मैलवेयर वाले सॉफ्टवेयर के जरिए भी लोगों को अपना निशाना बनाते हैं। और इसमें कोई उम्र की सीमा नहीं है, बच्चे हों या बड़े, कोई भी टारगेट बन सकता है। लेकिन इन हमलों का मकसद सिर्फ किसी को परेशान करना नहीं होता। अब साइबर अपराधियों के इरादे और भी ज्यादा सोचे समझे और कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। उनका असली लक्ष्य आखिर है क्या? चलिए ये भी जानते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, आखिर इन क्रिमिनल्स को चाहिए क्या? वो इन सब हमलों से हासिल क्या करना चाहते हैं? पैसा, नाम कमाना या फिर कुछ और ही है? उनका असली लक्ष्य है हमारी और आपकी व्यक्तिगत जानकारी। जी हाँ, नाम, पता, फोन नंबर से लेकर तस्वीरें और यहां तक कि बैंक डिटेल्स तक। यही वो असली खजाना है जिसकी उन्हें तलाश रहती है। क्योंकि इस जानकारी को या तो बेचा जा सकता है या फिर इसका इस्तेमाल पहचान की चोरी और धोखाधड़ी जैसे कामों के लिए किया जा सकता है। और ये सब बातें हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। एक ऐसा सवाल जो सिर्फ टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं है, बल्कि हमारी अपनी पर्सनल सेफ्टी के बारे में है। तो अब सोचने वाली बात यह है कि अगर किसी के हाथ ये निजी जानकारी लग जाए तो उसका क्या-क्या हो सकता है, इसके परिणाम कितने गंभीर हो सकते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को खोजना होगा ताकि हम खुद को सुरक्षित रख सकें।